Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amar Habib Haider with the registration number 21TE107. आज हम DSP की लैब नंबर 3 परफॉर्म करेंगे, जिसके फर्स्ट टास्क में हमारे पास हमने इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करवाया। N0, N1 और N2 हमारे पास वेरिएबल गिवन है। N हमारे पास रेंज है N1 से लेकर N2 तक, और X हमारे पास है N-N0 इज इक्वल टू 0, मीनिंग के X हमारे पास 0 तब होगा जब N-N0 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम इम्पल्स सीक्वेंस की एग्जांपल की तरफ जाएं तो ये हमारे पास एग्जांपल है। अब हमने इसमें इम्पल्स सीक्वेंस को कॉल आउट करवाया। N0 हमारे पास क्या है 0, और N1 हमारे पास क्या है -5, और N2 हमारे पास क्या है 5। और नेक्स्ट लाइन पे हमने प्लॉट की कमांड यूज़ किया और स्टेम की कमांड यूज़ किया। अगर हम इस एग्जांपल को रन करते हैं, टास्क को रन करते हैं, तो हमारे पास 0 पे पीक वैल्यू है। अगर हमने इस पीक वैल्यू को राइट या लेफ़्ट शिफ्ट करना है, अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो N0 की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास राइट शिफ्ट होगी। अगर हमने लेफ़्ट शिफ्ट करना है तो N0 की जगह हम -3 पुट करेंगे, तो इससे हमारी ये लेफ़्ट पे शिफ्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप सीक्वेंस है। अब हमने स्टेप सीक्वेंस को जनरेट करवाया। N0, N1 और N2 वेरिएबल गिवन है वही इम्पल्स सीक्वेंस की तरह। अब चेंज हमारे पास सिर्फ X पे आया है। X पे चेंज क्या आया है, X इज इक्वल टू हो गया है N-N0 ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। अगर हम इस स्टेप सीक्वेंस की एग्जांपल की तरफ जाते हैं, एग्जांपल में हमने इम्पल्स सीक्वेंस को कॉल आउट करवाया। N0 हमारे पास 0 है, N1 हमारे पास -5 है, और N2 हमारे पास 5 है। नेक्स्ट में हमने प्लॉट और स्टेम की कमांड यूज़ की है, और एक्सेस हमने सेट किए हैं। X की लिमिट क्या है -5 से 15 तक, और Y एक्सेस की लिमिट क्या है -0.5 से लेके 1.5 तक। अगर इस टास्क को हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट ये आती है। हाँ, यहाँ पे देखें हमारे पास पीक वैल्यू पीक किधर है, 0 पे है। अगर हमने इस पीक को राइट पे शिफ्ट करना है तो प्लस में वैल्यू पुट कर देंगे, मींस +3 पुट कर देंगे। अगर इस पीक को हमने लेफ़्ट पे शिफ्ट करना है तो -3 पुट कर देंगे। नेक्स्ट टास्क हमारे पास लैब टास्क 3 है, जिसमें हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को जनरेट करवाना था विद हेल्प ऑफ इम्पल्स सीक्वेंस। एन स्टार्ट हमने -5 ले लिया है, एन एंड हमारे पास क्या है 5, मतलब रेंज हमारे पास क्या है -5 से लेके 5 तक। यू एन हमने रैंडम वेरिएबल जनरेट करवाया, जीरोस की कमांड यूज़ की है। देन हमने फॉर लूप लगाया कि इज इक्वल टू 0। देन हमने डेल्टा में इम्पल्स सीक्वेंस को कॉल आउट करवाया, यू एन में प्लस डेल्टा किया, और नेक्स्ट हमने स्टेम और टाइटल की कमांड यूज़ की है। अगर हम इस टास्क को रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट ये आती है, और ये हमारे पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, टास्क 4। इसमें हमने x1, x2 और x3 तीन वेरिएबल्स ले लिए हैं, उनको वैल्यूज़ असाइन किए हैं। मतलब ये हमारे पास x1, x2 और x3 इन सिग्नल्स हैं। एंड स्टार्ट हमारे पास -5 है, और एंड हमारे पास क्या है 5, मीनिंग रेंज हमारे पास क्या है -5 से लेके 5 तक। x1 की कन्वोल्यूशन की है, जीरोस का फंक्शन यूज़ किया, और 1 को लेंथ हमारे पास क्या है 1 से लेके 10 तक एज, और x2 की भी हमने कन्वोल्यूशन की है, और x3 की भी कन्वोल्यूशन की है। अब हमने नेक्स्ट में फॉर की कमांड यूज़ किया, फॉर के इज इक्वल टू 1, लेंथ हमारे पास क्या है 10। देन हमने डेल्टा फंक्शन में इम्पल्स सीक्वेंस को कॉल आउट करवाया। देन हमने x1 की कन्वोल्यूशन किया, x1 कन्वोल्यूशन प्लस x1 को मल्टीप्लाई किया है k से, और मल्टीप्लाई किया है डेल्टा से। देन हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, और स्टेम की कमांड यूज़ की है, एक्स लेबर और वाई लेबर और एक्सेस की कमांड यूज़ की है। अब इसको हम रन करते हैं। ये हमारा सिग्नल x1 n कन्वॉल्व हो के आया है, और x2 n कन्वॉल्व हो के आया है, और x3 n कन्वॉल्व हो के आया है। अब नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास टास्क 5 है। इसमें हमने x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये हमने एरे एक ले लिया है, एंड हमारे पास रेंज है 0 रेशो लेंथ x हमारे पास क्या है 5 -1 5 -1 4, और हमने इसमें x इवन और xo हमारे पास ऑड है, हमने ये इवन और ऑड फंक्शन किया है। और नेक्स्ट में हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, और स्टेम की कमांड यूज़ की है, और टाइटल की कमांड यूज़ की है। अब हमारे पास एक ओरिजिनल सिग्नल आ जाएगा, एक हमारे पास इवन पार्ट आ जाएगा, और एक हमारे पास ऑड पार्ट आ जाएगा। इसको जब हम रन करेंगे तो ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया है,
ये हमारे पास इवन पार्ट आ गया और ये हमारे पास ऑड पार्ट आ गया। अब हमारे पास लास्ट टास्क क्या है, टास्क 6। इसमें हमने टाइम दिया है 0 से लेके 2 तक, 0 से 2 तक रेंज दिया, 0.005 इंक्रीमेंटेशन है। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी की है 1। अब हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का फार्मूला यूज़ किया है cos f2πt। अब हमने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है, दैन हमने टाइटल की कमांड यूज़ की है। अब हमने लाइन 9 में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ले लिया 40 और सैम्पलिंग टाइम इज़ इक्वल टू 1/fs है। और यहाँ पे m इज़ इक्वल टू 0 जो है ये हमने एक और वेरिएबल असाइन किया है। अब हमने पहले तो हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल आएगा हमारे पास, फिर हमने डिस्क्रीट सिग्नल निकाला है, उसका फार्मूला हमने ये ले लिया cos f2πm, और वही हमने सब प्लॉट और स्टेम और टाइटल की कमांड यूज़ की है। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो ये हमारे पास ये आउटपुट आती है। ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और ये हमारे पास डिस्क्रीटाइज्ड सिग्नल आ गया। थैंक यू।